मिडिल ईस्ट में जंग तेज हो गई है। ईरान और इजरायल ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिससे दोनों ही तरफ जमकर तबाही मची हुई है। दोनों ही एक दूसरे पर अपनी नागरिक आबादी को निशाना बनाने के आरोप भी लगा रहे हैं। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका की भी इस जंग में एंट्री हो सकती है, तो वही रूस और चीन की भी सक्रियता बढ़ती दिख रही है। ऐसे में विश्व युद्ध की शुरुआत के संकेत मिलने लगे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग और भी भीषण हो गई है। इजरायल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया, जिसे लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है। ये फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। अमेरिका और इजरायल का कहना है कि अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है। ऐसे में यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन का भी खतरा पैदा हो गया है। इसे लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की है। ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर इजरायल के हमलों को लेकर चिंता जताई गई। जिनपिंग ने पुतिन से कहा कि ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर करवाना बेहद जरूरी है। ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने का सही तरीका नहीं है। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी इजरायल पर जबरदस्त पलटवार किया, जिससे इजरायल में हाहाकार मच गया है। ईरान ने इजरायल के 4 शहरों तल अवीव, बीरशेबा, रमतगढ़ और होलोन पर 30 मिसाइलें दागी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकामयाब रहा, लेकिन कई मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रही। ईरान ने सेंट्रल इजरायल में कथित स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर भी मिसाइल गिराई है। अल जजीरा के मुताबिक इससे बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा ईरान की एक मिसाइल के निशाने पर दक्षिणी इजरायल के मुख्य अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर आ गया। इस अस्पताल में 1000 से ज्यादा बिस्तर हैं। ईरान की तरफ से कहा गया कि उसने अस्पताल को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसके निशाने पर इजरायल के सैन्य अड्डे हैं। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA ने कहा कि सुबह हुई बमबारी में ईरान का मकसद IDF खुफिया हेडक्वार्टर और सोरोका अस्पताल के पास बने एक बेस को निशाना बनाना था। फिलहाल जिस तरह से ये जंग तेज होती जा रही है, उसके बाद पूरी दुनिया में चिंता दिख रही है, तो वहीं इजरायल बुरी तरह से घिरता दिखाई दे रहा है।